सर, आप उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप विश्वविद्यालय में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? इस पर क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक ये संबंध है कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में छात्रों को हित को देखते हुए या आयुर्वेद की जो शिक्षा पद्धति है, जी। उसके प्रचार-प्रसार के लिए, उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं, तो मैं 2-3 चीज़ें इसमें ज़रूर हाइलाइट करना चाहूँगा। वर्ष 2018 में शासन ने निर्णय लिया था कि जो भी छात्रों का एडमिशन होगा, वो केवल नीट के माध्यम से जो लोग क्वालीफ़ाई किए होंगे, उन्हीं को भर्ती किया जाएगा। जी। विगत कुछ सालों से इस दिशा में ये हो रहा था कि बैकडोर एंट्रीज़ हो रही थी। मेरे आने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकार की बैकडोर एंट्रीज़ को हम पूर्णतः रोकेंगे, जी। ताकि आयुर्वेद का जो पतन हुआ है, जो लोग आयुर्वेद के बारे में जानते नहीं हैं और अपनी दुकानें चलाकर आयुर्वेद का नाम खराब कर रहे हैं, इस पे रोक लगेगी। जैसे 2019-2020 में 164 छात्र-छात्राओं को जो बीएमएस एडमिशन के लिए आवश्यक प्रवेश नीट का बिना एग्ज़ाम दिए ही, इस पर? इसके बारे में भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले एग्ज़ाम हो चुके थे, लेकिन हमने उनका रिज़ल्ट रोक दिया जी। है, ताकि इस तरीके के बच्चे जो कोर्ट में गुमराह करके तो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाद में फिर पैरवी नहीं करते और फिर 5 साल बाद जब वो रिज़ल्ट निकालने के लिए कहते हैं और फिर व्यापक हित में तब ये देखा जाता है कि भाई 5 साल तक अगर इसमें कोई डिसीज़न नहीं हुआ तब दे दिया जाए। इस प्रवृत्ति को अंकुश लगाने की हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, इसी के तहत हमने ये डिसीज़न लिया है। इस मामले में लोग कोर्ट में भी गए तो कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है कि रिज़ल्ट तभी निकलेगा जब ये फाइनल डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके के अगर हम समाज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कल को आयुर्वेद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो सर, आयुर्वेद की अगर मैं बात करूँ या जड़ी-बूटी की बात करूँ उत्तराखंड में, तो उस पे और क्या प्रयास और बेहतर? हाँ, देखिए, आपने अभी देखा होगा कि जो कुट्टू का आटा खाने से लोगों की जी, जी। अभी हाल ही में। हाँ, अभी हाल ही में बड़ी दिक्कतें आई हैं। एक हम ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी का निर्माण हमारे इसमें अंतिम चरण में है। कुछ थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट और बाकी है, तो ये जितनी भी प्रकार की दवाइयाँ हैं, उसकी पोटेंसी क्या है? एक आंवला, एक हर, एक बहेड़ा यदि आप हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से लेके आते हैं और एक कहीं और है, तो उसकी पोटेंसी में बहुत अंतर होता है। तो किस हर्ब में कितनी पोटेंसी है, उसमें कितनी ताकत है, जी। वो सारा हम यहाँ पर उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी उस पे क्वालिटेटिव रिज़ल्ट दे पाएगी। जितनी भी हमारी औषधियाँ हैं, चाहे अश्वगंधा हो, ठीक है? उम, चाहे शंखपुष्पी हो, चाहे ब्राह्मी हो, जिनका आयुर्वेद का माना जाता है कि हिमालय में ये असंख्य संख्या में है, उनकी क्या पोटेंसी है, उससे क्या लाभ होगा? ये जो आजकल की परेशानियाँ हैं, जैसे कि बीपी है, डायबिटीज़ है, इन पर क्या उन दवाइयों का और जो अन्य जगह पर दवाइयाँ उनकी पोटेंसी में क्या अंतर है? उससे उससे कैसे तेज़ी से लोग जल्दी ठीक हो सकते हैं, इन सब पे काम चल जैसे रहा है। इसमें आयुर्वेद को लेकर अगर मैं बात करूँ तो प्रचार-प्रसार के लिए भी और क्या बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पहुँचे? देखिए, एक तो हम लोग डिजिटाइज़ेशन की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। इसमें आपने देखा होगा कि अभी जितने भी छात्र हुए हैं, उन सब की जो मार्कशीट है, हम लोगों ने डिजिलॉकर पे अपलोड कर दिया है। जी। उन बच्चों को अब कभी भी हार्ड कॉपी के खोने का डर नहीं रहेगा। वेरिफ़िकेशन के लिए भी उन्हें ऑफ़िस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो चीज़ें धीरे-धीरे हम डिजिटाइज़ कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे पीछे जो काउंसलिंग हुई है, पूर्णतः हम लोगों की इसमें डिजिटाइज़ वे में हुई है, इसमें भी कहीं किसी को दिक्कत नहीं आई है। हमारा जो ऑफ़िस है, वो भी पूरी तरीके से डिजिटाइज़ हम ई-ऑफ़िस के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो आयुर्वेदिक प्रचार-प्रसार के लिए जो हम पत्रिका का सर्कुलेशन जी। करते हैं, उसका हम वाइड सर्कुलेशन करेंगे इन फ्यूचर। इस तरीके की जो योजनाएँ हैं, स्पेशली जब हम डिजिटाइज़ेशन करते हैं, तो उसका जो असर है, वो दूर तक पड़ेगा। एक और इनिशिएटिव अभी हमने भारत सरकार ने भी लिया था और उसी को हम अपनी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीट कर रहे हैं, ई-हॉस्पिटल के नाम से। ई-हॉस्पिटल में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जब हमारे यहाँ आता है, उसका एक डाटाबेस तैयार हो जाएगा। इसको आज क्या परेशानी हुई, 2 साल बाद की क्या परेशानी है, 4 साल बाद क्या परेशानी हुई, कितना किन दवाइयों का क्या असर रहा, वो सारा डाटा जो है आप एक सिंगल क्लिक में ले पाएँगे। तो सर, मैं अगर आखिरी सवाल है मेरा, अगर मैं शोध की बात करूँ जड़ी-बूटी को लेकर इसमें भी और क्या कदम है? शोध कार्य? देखिए, इसमें हमारी कई
जो शोध के लिए जो कंपनियां हैं वो हमसे लगातार संपर्क में रहती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इमामी के साथ हमारा हाँ। एमओयू हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो दक्षिण की अच्छी अच्छी फर्म्स हैं वो भी हमारे साथ संपर्क में हैं। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हम अध्ययन करते हैं कि उनका क्या असर है मरीजों पर, मरीजों पर। है ना। उनकी कोई विशेष डिमांड होती है कि हमने ये फार्मूला बनाया है, इस पे आप देखिए, तो उसको उसको ट्रायल पे चलाते हैं, देखते हैं उसके परिणाम, देखते हैं, फिर उनको अप्रूवल देते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। आवश्यकता है इसके और अधिक विस्तार की। इसके लिए क्योंकि हर साल हमें एक बजट अपने यहाँ रखना पड़ता है, जी, जी। पास करना, तो इस बार हम आगे प्रचार प्रसार के लिए और भी आगे व्यवस्थाएं करें। मुझसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।